हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एमईजी 7 से एक नई शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आ विलेज, जिसको लिखा है अरुण जोशी ने। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन यह हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे पाएं, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टार्ट कर लेते हैं, स्टोरी के बारे में जानते हैं हम। This story is from a book called Survivor, published in 1975. It depicts the relationship of a son who went abroad to study but never came back. अब ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है वो एक बुक से ली गई है जिसका नाम है सर्वाइवर, जो कि पब्लिश हुई थी 1975। ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो दिखाती है रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड अ सन, जिसमें फादर ये एक्सपेक्ट करता है अपने लड़के से, अपने बच्चे से, कि वो उन्हें अपने साथ बुला लेगा या वापस उनके पास आ जाएगा। लेकिन वो इतना बिजी हो जाता है अपनी न्यू लाइफ में कि वो अपने फादर को भूल ही जाता है एक तरीके से, और वो अपनी नई लाइफ में ही 100% इंक्लूड हो जाता है। अब देख लेते हैं अरुण जोशी के बारे में। अरुण जोशी एक बहुत ज़्यादा फेमस इंडियन राइटर हैं जिनका जन्म 1939 में हुआ था। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द फॉरेनर, द सिटी एंड द रिवर, और इनकी अचीवमेंट है साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश। अब मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे तीन ही मेन कैरेक्टर्स हैं। डॉक्टर खन्ना जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं, कुंदन लाल जो कि डॉक्टर खन्ना के फादर हैं, जो राधे मोहन है वो अपने आप को बार बार कहते हैं कि मैं इस्लाम फरोश हूँ, और ये कुंदन लाल के बचपन के दोस्त हैं। अब वो अपने आप को इस्लाम फरोश इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक कोर्ट के बाहर बैठते हैं और कोर्ट के जितने भी पेपर्स होते हैं वो सब बनवाते हैं। इसके अलावा एक और करेक्टर है जिसका नाम है जोएन, जो कि पत्नी है डॉक्टर खन्ना की। अब हम अपनी शॉर्ट स्टोरी की समरी से स्टार्ट कर देते हैं। अरुण जोशी टेल्स अ स्टोरी अबाउट द challenges faced by a diaspora and the resulting mental anguish. Dr. Khanna, a highly esteemed immigrant physicist at the University of Wisconsin, decides to return to India with his wife Joanne and their two sons, 15 years after leaving for higher education and other opportunities. The 4-week trip is considered a success. Dr. Khanna's reputation precedes him, and he is warmly welcomed by an official from the Council of Scientific Research. यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट में दिखाया गया है कि कैसे जो डॉक्टर खन्ना है वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी। वो हम अच्छे से आगे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे स्टोरी इस चीज से स्टार्ट होती है कि हमें पता चलता है जो डॉक्टर खन्ना है वो एक बहुत ज्यादा फेमस इमिग्रेंट फिजिसिस्ट है इन अमेरिका। वो इंडिया से अमेरिका चले गए थे अपनी हायर स्टडीज के लिए 15 साल पहले, और अभी तक वो इंडिया वापस नहीं आए हैं। अब वो इंडिया जा रहे हैं किस वजह से? 4 वीक की ट्रिप के लिए। और जब वो वहाँ पे इंडिया में पहुंचते हैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ, तो उन्हें बहुत ज्यादा वार्म, बहुत ज्यादा अच्छा वेलकम मिलता है फ्रॉम ऑफिशियल्स फ्रॉम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अब आपको पता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिनाउंड फिजिसिस्ट थे, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो आए थे इनको रिसीव करने के लिए। ही स्पीक्स एट अ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरप्लेनेटरी रेडिएशन, inaugurates 3 well-attended seminars, meets the president and the prime minister, and receives numerous job offers, all of which he politely declines. His wife and children are adored by their relatives who they had never met before. In the typical fashion of tourists, they bring gifts such as Gillette razors, pop records, and inexpensive neckties. These gifts are given as a customary gesture, knowing that they may never meet these relatives again. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे डॉक्टर खन्ना है वो यहाँ पे कई सारी कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं, कई सारे सेमिनार्स में जाते हैं। इवन वो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं, और उन्हें कई सारी यहाँ पे इंडिया में जॉब भी ऑफर होती है जिनको वो पोलाइटली डिक्लाइन कर देते हैं। उनकी वाइफ और उनके जो बच्चे हैं इसी टाइम पे अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं जिनसे वो पहले कभी नहीं मिले हैं और शायद वो इसके बाद भी कभी नहीं मिलेंगे। उनके लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं जैसे कि जिलेट का रेजर, पॉप रिकॉर्ड्स और इनएक्सपेंसिव नेकटाइज। अब इनमें से पॉप रिकॉर्ड्स और नेकटाइज तो उनके कुछ काम की नहीं है क्योंकि इंडिया में जो रिकॉर्ड प्लेयर है वो नहीं होते, एज वेल एज कोई यहाँ पे सूट बूट भी नहीं पहनता जो टाई पहनेगा।
तो जो वहाँ की औरतें होती हैं वो जिलेट के जो रेजर्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए बचा के रख लेती है। अब ये गिफ्ट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा चीप थे ये गिफ्ट्स हालाँकि, लेकिन फिर भी जो इंडियन उनके रिलेटिव्स थे उन्हें ये पसंद आए थे। द रेज़र्स इन पर्टिकुलर आर हाइली वैल्यूड बाय द वुमेन हू सेव्ड देम फॉर देयर टीनेज सन्स। अब ये ऑलरेडी मैं आपको पॉइंट पीछे वाली स्लाइड पे समझा चुका हूँ कि जो वुमेन थी उन्होंने ये ब्लेड्स जो थे जिलेट के उनको अपने पास संभाल के रख लिया था ताकि वो अपने बच्चों को ये दे पाए। एनीथिंग विद अ फॉरेन लेबल इज कंसीडर्ड अ प्राइज्ड पोजेशन फॉर मेनी ऑफ अस। Meanwhile, Mrs. Khanna and the children embark on a sightseeing tour towards the end of their trip, while Dr. Khanna delivers his final lecture at a college in his hometown. A perfect ending to a perfect journey, one might assume. However, the unexpected twist comes in the form of Mr. Radhe Mohan, a court paper seller who knew Mr. Khanna's father. Despite the embarrassed principal's failing attempt to intervene, Mr. Mohan insists on speaking with Dr. Khanna as he came solely to meet him. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मिसेस खन्ना जो है वो अपने बच्चों के साथ ट्रिप पे चली जाती है और बहुत सारी चीजें देखती है, जबकि जो डॉक्टर खन्ना है वो एक फाइनल लेक्चर देने जाते हैं अपने होम टाउन में। अब देखने से तो हमें ऐसे लगेगा ये कि ये एक परफेक्ट जर्नी है और परफेक्ट एंडिंग है इस जर्नी की, लेकिन यहाँ पे मेन ट्विस्ट आता है जब जो मिस्टर राधे मोहन है वो इंट्रोड्यूस होते हैं स्टोरी में। अब जो राधे मोहन है वो कौन है? डॉक्टर खन्ना के फादर के एक बहुत पुराने बचपन के दोस्त। जो इनके कपड़े होते हैं वो बहुत नॉर्मलिश होते हैं क्योंकि ये ज्यादा अमीर नहीं है। पहले ये अमीर थे, इनके पास काम धंधा सब था, लेकिन अब ये एज के साथ गरीब होते गए हैं और इनके कपड़े भी ज्यादा अच्छे नहीं है। प्रिंसिपल बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि जो राधे मोहन है वो जो डॉक्टर खन्ना है उनसे बात ना कर पाए, लेकिन फिर भी क्योंकि राधे मोहन जो है बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है तो वो जबरदस्ती आके बात करने लगता है डॉक्टर खन्ना से। ड्यूरिंग दिस लेंथली मोनोलॉग ही रिवील्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो राधे मोहन है वो क्या क्या बताएगा हमें अबाउट कुंदन लाल। कुंदन लाल फिर से बता देता हूँ कौन है। डॉक्टर खन्ना जो है उनके फादर है। Kundan Lal, despite his financial struggles, made every effort to ensure his son become a doctor. He proudly claims that his son was the only American from their village. Kundan Lal expected a ticket from his son to join him in America, but unfortunately, he did not receive it. In an attempt to look presentable when he goes to America, Kundan Lal started regularly shaving and wearing new clothes. As time passes, his mental health deteriorated and he began visiting the temple. Unfortunately, his son did not come to see him and only sent a message mentioning a conference without specifying when he would visit. अब यहाँ से सबसे पहले चीज हमें क्या पता चलती है कि कुंदन लाल जो थे वो अपने टाइम पे बहुत ज्यादा अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करी और इंश्योर किया कि जो उनके बेटे हैं वो एक डॉक्टर, एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाएं। और वो हमेशा इस बात के लिए बहुत खुश होते थे, हमेशा इस बात पे गर्व करते थे कि जो उनका बेटा है वही है सिर्फ एक इकलौता अमेरिकन जो उनके विलेज से है। कुंदन लाल ये एक्सपेक्ट करता था अपने बेटे से कि जो डॉक्टर खन्ना है वो एक टिकट भेज देंगे उनके पास ताकि वो भी अमेरिका उनके पास शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो टिकट उनके पास कभी भी आई नहीं। अब जब उनके पास टिकट नहीं आई, उन्हें ये लगा कि शायद आप उनको बुलाओगे अमेरिका, तो वो डेली शेव करने लगे और अपने साथ वो हमेशा दो जोड़ी नए कपड़े रखते थे ताकि जिस दिन उनको टिकट रिसीव हो या आप उनको लेने आओ तो वो शेव तो वो करते ही थे डेली सुबह सुबह, तो वो फटाफट से आपके साथ चलने के लिए रेडी हो जाए और नए कपड़ों को पहन ले। और धीरे धीरे वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं लास्ट पॉइंट पे हमें कि टाइम के साथ उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा ही खराब होने लग गई थी और वो मंदिर जाने लगे थे। जो मिस्टर मोहन है वो क्लियरली हमें बताते हैं कि पहले जो कुंदन लाल है वो कभी भी मंदिर नहीं जाया करता था, लेकिन अब वो डेली सुबह शाम जब भी उन्हें टाइम मिलता था, सुबह उठते तो वो जाते ही थे, शाम को भी जाने लग गए थे। जैसे जैसे उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी वो मंदिर जाने लगे थे और मोस्ट प्रोबेबली वो यही विश कर रहे थे गॉड से कि शायद आप आ जाओ, मतलब डॉक्टर खन्ना आ जाए या फिर आप उनको टिकट भेज दो अमेरिका जाने के लिए। अब जब उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो जो ये हमारे मोहन मिस्टर मोहन है वो एक टेलीग्राम भेजते हैं डॉक्टर खन्ना को अमेरिका में और उसमें लिखते हैं कि आपके फादर की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज इंडिया आ जाइए।
लेकिन इन रिटर्न उनको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें वो ये लिख देते हैं कि मेरी एक कॉन्फ्रेंस है, और वो कुछ भी ये मेंशन नहीं करते हैं कि वो कब तक आएंगे या कब तक नहीं आएंगे। ऑन द अदर हैंड, जो कुंदन लाल की बेटी है वो ऑलरेडी अपने पिता के पास आ चुकी है और वो उनका ध्यान रखती है। अब जब कुंदन लाल अपने दोस्त मिस्टर मोहन से पूछता है कि क्या कोई रिप्लाई आया है, तो वो बताता है कि उन्होंने ये बोला है कि अभी वो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रखे हैं। तो वो पूछता है कि उन्होंने क्या टाइम मेंशन किया है कि वो कब आएंगे, तो वो मना कर देता है क्योंकि उस पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं होता। और इसके साथ साथ जो मिस्टर कुंदन लाल है वो अपने बेटे के बारे में पूछना धीरे धीरे बंद कर देता है। Eventually, Kundan Lal passed away, but before that, he visited his old school with Radhe Mohan and had a good time remembering about the past. अब यहाँ पे जो हमारे कुंदन लाल हैं वो मर जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने दोस्त राधे मोहन को एक लास्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ उनके जो स्कूल था उसमें चले। तो वो दोनों रिक्शा में बैठते हैं और अपने ओल्ड स्कूल में चले जाते हैं। वहां पे वो याद करते हैं कि कैसे राधे मोहन ने बचपन में अपने जो नाम थे वो एनग्रेव कर दिए थे बेंचेस पे, और वो सरप्राइजिंगली उस बेंच को ढूंढ भी लेते हैं। वो बेंच एग्जैक्टली उसी जगह होती है जहाँ पे उन्होंने वहाँ उस बेंच को छोड़ा था, मतलब उसी सेम क्लास में उसी सेम रूम में। तो वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब स्कूल से वापस जाते हुए, अब जब वो स्कूल से वापस जा रहे होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनका स्कूल था उसके लिए ना इन्हें एक जो प्लेन था उसे पार करना होता था जिस पे हॉट सैंड होती थी। मतलब आप उस पे अगर जूते भी पहन के चल रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, ऐसी सैंड होती थी। लेकिन जो कुंदन लाल है वो बचपन में इतना गरीब था कि वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए बचपन में वो क्या करता था, वहां पे धाक के पेड़ होते हैं, तो धाक की एक लीफ तोड़ता था, कई सारी लीव्स तोड़ता था और उन्हें अपने पैरों में बांध लेता था ताकि उसको हीट पता न चले और वो पूरा जो रेगिस्तान, मतलब जो सैंड वाला एरिया है जिसे छो कहते हैं, CHO छो, उसको वो पार कर ले। ये मैंने जो आपको बात बताई है ये उनके बचपन की है। लेकिन अब जब कुंदन लाल इतने बूढ़े हो गए हैं तो वो क्या करते हैं कि रिक्शा को वापस आते हुए स्कूल से रुकवाते हैं उसी सेम जो रेत का एरिया है वहां पे, और अपने शूज उतार के फटाफट से दाग की जो पत्तियां है वो तोड़ने लगते हैं और अपने दोस्त राधे मोहन को बोलते हैं कि इनको मेरे पैरों में बांध दो। अब राधे मोहन जो है उन्हें एक दो बार बोलता है लेकिन वो समझ जाता है कि ये नहीं समझने वाला, तो वो भी बांध देता है। और जो कुंदन लाल है वो उस गरम रेत पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो अपने बचपन को जी रहे हैं। वो फाइनली थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, लेकिन वो इतनी गरम सैंड होती है फिर भी जो कुंदन लाल है उनको कुछ भी फील नहीं होता। वो आधे रास्ता तो लीव्स जो हैं वो उनके पैरों में रहती है, लेकिन आधे रास्ते के बाद वो भी हट जाती हैं और कुंदन लाल पूरा रास्ता नंगे पैर ही काट देता है। और घर जाके जैसे वो घर पहुंचता है हमें क्या पता चलता, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए हैं और अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। ये यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किए थे क्योंकि मेरे को आपको ये एक्सप्लेन करना था अच्छे से। तो ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, जो बचपन का इंस्टेंस था जिसमें वो बहुत ज्यादा गरीब थे और ऐसी दाग की लीव्स को पहन के पूरे जो रेत वाला एरिया था उसे पार करते थे, और फिर बुढ़ापे में भी उन्होंने यही सेम चीज की ताकि वो अपने बचपन को फिर से एक बार जी पाए। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। Tragically, he realized that his esteemed son had no time or emotion to spare for this ailing father. After concluding his story, Mr. Mohan vanished into the darkness. Nevertheless, Dr. Khanna couldn't regain his confidence and carefree nature. He remained fixated on his feet and later confided in a psychiatrist about experiencing intense burning sensation in them. Since his return, Dr. Khanna's research output has been non-existent. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये सारी बात बता के जो राधे मोहन है वो वहां से चुपचाप निकल जाता है और फाइनली यही बोलता है कि उनका जो इकलौता बेटा था जिसकी वजह से जो कुंदन लाल है उसने इतना ज्यादा प्राउड फील किया, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था अपने फादर को जब वो मरने वाले थे उस टाइम भी देखने के लिए। और वो ये बोल के जो डॉक्टर मिस्टर मोहन है वो निकल जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हमें नेक्स्ट सीन पे ले जाते हैं जिसमें डॉक्टर खन्ना की वाइफ है, डॉक्टर खन्ना उनके सन है, वो प्लेन में बैठे होते हैं और डॉक्टर खन्ना 2 दिन से कुछ बोल नहीं रहे थे, अपने कॉन्स्टेंटली अपने फीट की तरफ देख रहे होते हैं। वो किसी से भी कोई भी बात नहीं कर रहे होते और कुछ भी रिसर्च के बारे में नहीं देख रहे होते। फिर हमें क्या पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं और वो कई बार उनको बता चुके हैं कि उनके फीट में रुक रुक के हीट की सेंसेशन आती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनके पैर जल रहे हैं।
और उसके बाद से जो डॉक्टर खन्ना है उन्होंने अपनी रिसर्च में बिल्कुल भी आउटपुट नहीं दिया है, और उन्होंने बिल्कुल ही अपनी रिसर्च को छोड़ दिया और बिल्कुल भी काम करना छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पे आप मेल कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, वहाँ जाके आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं। तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।